गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑफ बिटकॉइंस की कॉइन खजाना सीरीज़ में। ये वो सीरीज़ है जहाँ पे मैं डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करता हूँ। जो भी मैं कॉइन्स यहाँ पे पिक करता हूँ वो सब आपकी डिमांड होती है। तो मेरे पिछले वीडियो में डिमांड आई थी कि डीप ब्रेन चेन को रिव्यू किया जाए, तो इस वीडियो में दोस्तों हम डीप ब्रेन चेन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पिछले कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो मैं रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप गेम ऑफ बिटकॉइंस की कॉइन खजाना सीरीज़ की ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 18 प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी यहाँ पे रिव्यू कर चुका हूँ। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इस टाइप का कंटेंट पसंद करते हैं तो गेम ऑफ बिटकॉइन का चैनल ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों चलते हैं सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे और डीप ब्रेन चेन का प्राइस देखते हैं। तो डीप ब्रेन चेन अगर आप देखें तो 0.002 है यूएसडी की टर्म्स में, सतोशी की टर्म्स में है 52 सतोशीज, और साथ ही साथ क्योंकि ये NEP5 टोकन है यानी कि नियो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, तो इसका यहाँ पे नियो में प्राइस दिया हुआ है। दोस्तों, इस टोकन की रैंक है 493 मिलियन, इसकी टोटल मार्केट कैप है। सर्कुलेटिंग सप्लाई है 1.5 बिलियन टोकन्स की और टोटल सप्लाई है 10 बिलियन टोकन की। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में इसकी वॉल्यूम ट्रेडिंग है लगभग आधे मिलियन डॉलर की। तो अगर हम टोटल मार्केट कैप देखें और इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इस कॉइन को काफ़ी एक्टिवली ट्रेड किया जा रहा है। देख लेते हैं हम ये अवेलेबल कहाँ पे है। तो मार्केट्स में चलते हैं और सबसे जो बड़ी वेबसाइट है जिसपे अवेलेबल है वो है क्यूकॉइन और हुओबी। तो इस कॉइन को आप ट्रेड कर सकते हैं क्यूकॉइन पे और हुओबी पे। अगर आप INR में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप BitBNS पे जा सकते हैं, पर यहाँ पे ध्यान रखिए कि वॉल्यूम कम है। अब दोस्तों एक बार इस कॉइन का प्राइस एक्शन देख लेते हैं, और अगर हम चार्ट्स में जाके देखें तो कॉइन जो टॉप किया था इसका प्राइस लगभग 60 सेंट चला गया था यूएसडी की टर्म्स में। और अगर मैं बिटकॉइन की टर्म्स में बात करूं तो सतोशी की टर्म्स में ये लगभग 4500 सतोशी तक गया था। पर अगर आप इस कॉइन की अगर आप आज हालत देखेंगे तो ये सिर्फ 50 सतोशी के आसपास है, और जो डॉलर की टर्म्स में है वो 0.002 सेंट्स है। तो ऐसा क्या हुआ है कि इस कॉइन का प्राइस इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है? हालांकि बियर मार्केट में काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो 100% तक डाउन हो चुके हैं, बट ये कॉइन कुछ ज़्यादा ही डाउन हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कॉइन का क्या मकसद है और ये कॉइन क्यों बनाया गया है। तो ये है डीप ब्रेन चेन की वेबसाइट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी है ब्लॉकचेन। अब दोनों ही बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज़ हैं, और यहाँ पे AI और ब्लॉकचेन का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि डीप ब्रेन चेन ने ऐसी दो मार्केट्स टारगेट करी हैं जो 100% अपकमिंग है और जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो वेबसाइट के थ्रू अगर आप जाएंगे तो इस वेबसाइट में ज़्यादा कुछ डिटेल्स आपको मिलेंगी नहीं। इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे सिर्फ एक व्हाइट पेपर का लिंक है जिसमें थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं। तो 35 पेज का ये व्हाइट पेपर है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, पर वेबसाइट में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है जो आप देख सकते हैं, जो आपको इस कॉइन का ओवरव्यू दे देगा कि डीप ब्रेन चेन आखिर क्या करना चाहता है। फ्रंट पेज पे ही आपको कुछ न्यूज़ मिल जाएगी और साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट की छोटी सी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दी हुई है। तो जो मेन पर्पज़ है इस कॉइन का, इस प्लेटफॉर्म का, वो ये है कि AI की जो कंप्यूटिंग पावर है, अगर आप कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल से मीडियम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवेयर लगता है और बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट आती है आपको इंकर करनी पड़ती है कंप्यूटिंग पावर की। तो डीप ब्रेन चेन का जो मकसद है वो यही है कि इसको एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में प्रेजेंट किया जाए, एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट किया जाए जहाँ पे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस आके उनको जितनी भी कंप्यूटिंग पावर चाहिए वो यहाँ से एक तरीके से लीज पे ले सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो AI कंपनीज हैं जिनको कंप्यूटिंग पावर्स की ज़रूरत है वो 70% तक अपनी कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मैसिव मार्जिन है। 70% मान लीजिए आपकी जो टोटल कैपिटल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी, AI कंपनी, वही पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको कंप्यूटिंग पावर में और हार्डवेयर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डीप ब्रेन चेन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यहाँ पे इनका कोई मकसद नहीं है कि ये यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करें। जो कुछ भी है ये डेवलप कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कम्युनिटी के लिए है। तो इनका कहना यह है कि यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वी हैव डेवलप्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड, लो कॉस्ट एंड प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग AI कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विद फुल रेंज ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो एक AI कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के अलावा जितने भी AI से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं जो एक कंपनी को चाहिए होते हैं वो सब भी यहाँ पे ये लोग डेवलप कर रहे हैं। अब ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करेगा और ये डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग पावर आएगी कहाँ से, उसके लिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला है कि अगर आप एज अ यूज़र, आपके पास अगर कुछ GPU कार्ड्स हैं तो आप यहाँ पे सिस्टम में रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपके GPU कार्ड अगर आप उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आइडल पड़ा है, तो प्लेटफॉर्म उसको इंटेलिजेंटली पिक करके उसकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो एक पूल में डाल देगा, जहाँ से जो भी अगर लीज करना चाहेगा उस कंप्यूटिंग पावर को तो वो लीज कर पाएगा, और उसके बदले में आपको DBC यानी कि डीप ब्रेन चेन टोकन्स एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब जो कंप्यूटिंग पावर का दूसरा एस्पेक्ट है वो है डीप ब्रेन चेन की खुद की माइनिंग मशीन्स। उनको कहा जाता है AIM, डीप ब्रेन चेन AI माइनिंग मशीन्स।
तो ये क्या है? फुली फंक्शनल एआई सर्वर्स एज वेल एज यूनिक एआई क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग प्लेटफॉर्म। तो इन मशीन्स का डुअल पर्पस है। सबसे पहले तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर्स की तरह काम करते हैं और दूसरा ये क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग प्लेटफॉर्म्स की तरह भी काम करते हैं। तो डीप ब्रेन चेन की वेबसाइट पे अगर आप हार्डवेयर पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मशीन्स दिखाई देंगी जो कि आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे महंगी है $800,000 का एक लार्ज स्केल HPC क्लस्टर है। साथ ही साथ जो लो कॉस्ट मशीन्स हैं वो आपको $4,000 में भी मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली इनका हार्डवेयर है जो कि आप एज एन इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसको खरीद सकती हैं। इस हार्डवेयर की जितनी भी कंप्यूटिंग पावर होगी वो सारी की सारी डीप ब्रेन चेन के एआई प्लेटफॉर्म पे लीज के लिए दी जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप इस हार्डवेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो कंप्यूटिंग पावर आप लीज पे देंगे उसके बदले में आपको डीबीसी टोकन दिए जाएंगे और डीबीसी टोकन जो आपको रिवॉर्ड से मिलेंगे उसको आप माइनिंग रिवॉर्ड समझिए और वो आप अपनी कॉस्ट इसकी रिकवर कर सकते हैं और उसके बाद जितना भी आप फंड जनरेट करेंगे वो सब आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों डीप ब्रेन चेन का जो बेसिक फंडा है वो कैसे काम करता है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने कवर कर दिया है। अब यहाँ पे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसका टोकन का प्राइस इतना नीचे चला गया। हालांकि जो प्लेटफॉर्म है उसका काफ़ी अच्छा विजन है, टीम दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे मेन पेज पे तो इन्होंने यहाँ पे जो पार्टनरशिप्स करी हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप्स करी हुई हैं। जो टीम की डिटेल्स हैं अगर आप पढ़ेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रस्टवर्दी लगेंगी। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये टोकन परफॉर्म नहीं कर रहा और क्यों इसमें भी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे जाती जा रही है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी कि टीम की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो मेन नेट कब लॉन्च कर रहे हैं या उनकी जो माइनिंग मशीन्स हैं वो कब शिप होना शुरू होंगी। डेट्स को लगातार पुश किया जा रहा है और अभी तक भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि वाकई में जो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि Q4 2018 तक मेन नेट लॉन्च कर देंगे वो लॉन्च होगा कि नहीं, या फिर जो मशीन्स का प्रॉमिस किया था वो कब ये शिप करना शुरू करेंगे। अब जाहिर सी बात है क्योंकि अगर कोई क्लैरिटी नहीं आती तो लोग स्पेकुलेशन करना शुरू कर देते हैं और जगह जगह फोरम्स पर अगर आप जाके देखेंगे तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि डीप ब्रेन चेन स्कैम है, ये पैसा लेके भागने वाले हैं, एग्जिट स्कैम हो रहा है। हालांकि टीम की तरफ से कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशंस आई और स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं उनकी रेडिट पेज पे। तो अगर आप रेडिट पेज के थ्रू जाएंगे तो आप देखेंगे कि रेगुलरली डीबीसी जो टीम है, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, एडमिन्स हैं, वो यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ और यहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि डीप ब्रेन चेन स्कैम नहीं है। बट जब तक ये लोग कोई मेन नेट की लॉन्च की डेट नहीं दे देते या फिर जब तक मशीन शिप होनी नहीं शुरू हो जाती तब तक लोगों को यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और लगातार मेरे हिसाब से प्राइस जो चल रहा है या तो वही चलता रहेगा या और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा रीज़न है जिसके अराउंड फंड क्रिएट हुआ वो हुआ डीप टोकन के लॉन्च का, यानी कि डीप टोकन का एक ICO यहाँ पे क्रिएट हुआ जहाँ पे जिसकी बैकिंग हो रही है डीप ब्रेन चेन से। तो लोगों को लगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी फंड्स हैं डीप ब्रेन चेन पे, अगर आप काम कर रहे हैं तो डीप टोकन के ICO की क्या ज़रूरत है। तो एक तरीके से लोगों ने इसको एक कैश ग्रैब नज़रिए से देखा और उसका डायरेक्ट असर पड़ा डीप ब्रेन चेन के टोकन के प्राइस पे। तो डीप टोकन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बेसिकली एक एक्सचेंज है जो स्पेसिफिकली AI प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करेगी। ये डीप ब्रेन चेन के साथ लिंक्ड है, यानी कि इसके फाउंडर्स जो हैं वो एक एडवाइज़र की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। बट जो टीम्स हैं जो DBC टोकन यानी कि डीप ब्रेन चेन के टोकन पे काम कर रही हैं या फिर जो डीप टोकन पे काम कर रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये एक तरीके से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो दोनों टीम्स की यहाँ पे आपस में बहुत ही कम इंटरेक्शन होगी, इसीलिए DBC टीम ने ये जस्टिफाई करने की कोशिश करी है कि ये बिल्कुल सेपरेट टीम है तो इनको अलग से फंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि डीप ब्रेन चेन का जो व्हाइट पेपर है उसमें कहीं पे भी डीप टोकन के बारे में मेंशन नहीं किया गया था। इसलिए जितने भी फंड्स रेज किए गए थे DBC टोकन के लिए वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकते। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से डीप टोकन का एक अलग से ICO कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये दोस्तों कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से एक बहुत ज़बरदस्त एक फंड क्रिएट हुआ है डीप ब्रेन चेन के अराउंड और जिसकी वजह से टोकन प्राइस इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली गिरा है। अब दोस्तों पूरा स्टडी करने के बाद, यहाँ पे रेडिट पोस्ट के थ्रू जाने के बाद, इनफैक्ट यहाँ पे ट्विटर अकाउंट पे जितनी भी पोस्ट आ रही हैं या फिर इनके जो जितने भी कम्युनिटी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सब पढ़ने के बाद मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन यही है कि डीप ब्रेन चेन स्कैम नहीं है और मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे बना रहा हूँ इनकी फेस वैल्यू पे। तो यहाँ पे जितनी भी ये न्यूज़ रिलीज़ कर रहे हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो पार्टनरशिप्स कर रहे हो या फिर उनके जो इन्वेस्टमेंट VC इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उनकी जो डिटेल्स की अनाउंसमेंट कर रहे हो, कोई भी स्कैम प्रोजेक्ट इतनी डिटेल में इतनी ज़्यादा पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप्स नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आपको डीप ब्रेन चेन को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि ये वाकई में टीम काम कर रही है। और अगर आपको डीप में रिसर्च करनी है तो इंडिपेंडेंटली आप जाके जितनी भी ये पार्टनरशिप्स अनाउंस कर रहे हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंटली आप उस जगह जाके रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ से इनपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों 2018 डीप ब्रेन चेन के लिए बहुत ही बुरा साल था मैं कहूँगा,
बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे पार्टनरशिप्स हो रही हैं और जो अनाउंसमेंट्स के बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ, 2019 अगर इन्होंने यहाँ पे डिलीवर कर दिया तो डीप ब्रेन चेन एक बार फिर से लाइमलाइट में आ सकता है। तो दोस्तों दोनों पहलू यहाँ पे देखने ज़रूरी हैं। नेगेटिव तो मैंने आपको बता दिया, पर पॉजिटिव अगर हम देखें तो यहाँ पे नवंबर से कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स होनी शुरू हो गई हैं डीप ब्रेन चेन में। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट जिसकी मैं बात करूँगा वो है कि इन्होंने टाई अप किया है फ्यूजियन ड्रैगन क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर के साथ। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है वो हुई है कि 10,000 डीबीसी एम मशीन, यानी कि जो मैंने आपको माइनर्स की जो हार्डवेयर की तस्वीर दिखाई थी, ऐसी 10,000 मशीन्स यहाँ पे ओवर द कोर्स ऑफ 2019 ये लोग परचेज करेंगे। तो दोस्तों ये जो डील हुई है ये हुई है 1 बिलियन आरएमबी की, यानी कि अगर डॉलर की टर्म्स में अगर बात करूँ तो 144 मिलियन डॉलर्स की ये डील है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 144 मिलियन डॉलर्स यहाँ पे डीप ब्रेन चेन को इनडायरेक्टली मिलने वाले हैं और 10,000 ऐसी मशीन्स, हार्डवेयर मशीन्स मार्केट में आने वाली हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटिंग पावर की तो कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों लगातार इनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आप पढ़ सकते हैं। 144 मिलियन जैसे आपको मेंशन किया यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की बात करी जा रही है, यानी कि इनको वेंचर कैपिटल्स की तरफ से भी फंडिंग मिल रही है। तो अगर ये प्रोजेक्ट वाकई में फ्रॉड हो या फिर स्कैम हो तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होंगे इसमें इन्वेस्ट करने से। पर डिस्पाइट द फैक्ट कि जो टोकन का प्राइस है वो इतना ज़्यादा गिर चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लगातार फ्लो कर रही हैं डीप ब्रेन चेन में। तो ये मेरे ख्याल से एक 100% पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा दोस्तों कॉन्स्टेंटली आप यहाँ पे ट्विटर अकाउंट पे पाएंगे कि ये लगातार कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहे हैं। जितनी भी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जैसे एनवीडिया की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करी गई है। रिसेंटली यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि जितने भी इनके हार्डवेयर मशीन्स हैं उनके सेल्स राइट जो होंगे वो एजेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि आप भी एक एजेंट बन पाएंगे डीप ब्रेन चेन की इन मशीन्स को सेल करने के लिए। विजन एक्स के साथ यहाँ पे टाई अप किया हुआ है और साथ ही साथ इन्होंने डीबीसी एआई ट्रेनिंग नेट फ्री ट्रायल कैंपेन भी लॉन्च कर दी है। ये मैं आपको प्लेटफॉर्म अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, इस पर मैंने साइन अप किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करी जा रही है शी लैब के साथ, जहाँ पे उनको मैसिव अमाउंट्स ऑफ जीपीयू पावर की ज़रूरत है। तो काफ़ी कुछ है जो डीप ब्रेन चेन के साथ यहाँ पे चल रहा है और काफ़ी कुछ यहाँ पे डेवलप हो रहा है। और फाइनली यहाँ पे जो एक न्यूज़ आई है वो है कि जेड माइन, जो कि थाईलैंड का लार्जेस्ट माइनिंग फार्म है, ये लोग 6,800 जीपीयू सप्लाई करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। तो थाईलैंड, साउथ कोरिया, चाइना, हर जगह पे ये लोग पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप करी है। तो डीप ब्रेन चेन मेरे हिसाब से यहाँ पे बैकग्राउंड में काफ़ी इंटेंसिवली काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहे कि टोकन का प्राइस यहाँ पे क्या चल रहा है। अब जो मैंने एआई ट्रायल ट्रेनिंग की बात करी थी वो आप खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप डीप ब्रेन चेन की वेबसाइट पे जाके साइन अप कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उधर आप जाएंगे, यहाँ पे पर्सनल सेंटर में आपको यहाँ पे दिखेगा एआई ट्रेनिंग नेट, और एआई ट्रेनिंग नेट में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगी। आई एम एआई क्लाइंट, मशीन सप्लायर, एआई यूसेज रिकॉर्ड, सपोर्ट एंड सर्विस। तो आप अपनी खुद की मशीन भी यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहीं इसी साइट पे डीबी पॉइंट्स का एक सिस्टम मिल जाएगा। डीबी पॉइंट्स बेसिकली जितना भी आप प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों को रेफर कर रहे हैं, तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। उन पॉइंट्स के अगेंस्ट आप यहाँ पे मर्चेंडाइज वगैरह क्लेम कर सकते हैं। हालांकि वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, इन पॉइंट्स का अभी फिलहाल कोई यूज़ नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में इन पॉइंट्स को आप एक्सचेंज कर पाएँ डीबीसी टोकन्स के लिए या फिर इनकी वेबसाइट से हार्डवेयर वगैरह खरीदने के लिए। और फाइनली दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि रेडिट के थ्रू मैं गया हूँ तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हालांकि ये डेट्स कंफर्म नहीं करी गई हैं, पर बार बार यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि Q4 2018 में यहाँ पे मेन नेट लॉन्च हो सकता है। ऑलरेडी हम हाफ वे थ्रू हैं दोस्तों दिसंबर के, मेन नेट लॉन्च होगा कि नहीं ये कोई नहीं जानता। पर पर्सनली दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि Q1 2019 में 100% कुछ ना कुछ ये लोग अनाउंस कर देंगे मेन नेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में वीडियो के कहा था, इस प्रोजेक्ट में 100% पोटेंशियल है। अगर ये डिलीवर करना शुरू कर देते हैं, मेन नेट लॉन्च हो जाता है, हार्डवेयर मशीन शिप होनी शुरू हो जाती हैं, तो ये प्रोजेक्ट एक बार फिर से ग्रो करने लग जाएगा और लोगों का एक बार फिर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा डीप ब्रेन चेन में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च पूरी खुद कर लीजिए। काफ़ी कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, पूरा कुछ एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। क्योंकि प्राइस इतना ज़्यादा डाउन है तो अगर प्रोजेक्ट कुछ भी डिलीवर करता है तो इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि आपको इसमें गेन हो सकता है। बट साथ ही साथ अगर आपने इन्वेस्ट किया और प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल हो गया तो आपका पैसा भी पूरा डूब सकता है। तो जो कुछ भी है आपको डिसीजन अपना खुद लेना है, अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे खुद सोच समझ के करनी है। तो दोस्तों ये था मेरा इस प्रोजेक्ट के बारे में रिव्यू। अब मैं नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट रिव्यू करूँ इसके बारे में नीचे कमेंट्स में दोस्तों जरूर बता दीजिए। आपकी क्या राय है डीप ब्रेन चेन के बारे में, ये भी जरूर नीचे लिखिए। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।